एक नेक दिल इंसान या शैतान का पुजारी, दिलजीत दोसांझ के 10 चौंका देने वाले हकाइक। एक मामूली मुलाजिम का बेटा जिसे इसके वालिदैन ने गुर्बत की वजह से सिर्फ 11 साल की उम्र में ही अपने रिश्तेदारों को दे दिया था, वो आज भारतीय 172 करोड़ रुपए का मालिक, इसके अलावा एक प्राइवेट जेट, 3 लग्जरी घर और पोर्शे की महंगी कारों का मालिक कैसे बन गया। अपनी पहली कमाई जो कि सिर्फ भारतीय 3000 रुपए थी, इसके साथ इसने क्या खरीदा। दिलजीत दोसांझ अपनी बीवी और बच्चे को दुनिया से क्यों छुपाता है। इन्होंने आज तक कभी गाड़ी क्यों नहीं चलाई। अपने फैंस के लिए एक नेक दिल इंसान कहलाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट बनने के लिए ये वाकई ही क्या शैतान का पुजारी बन चुका है। सुपरहिट सॉन्ग लक 28 कुड़ीदा गाने वाला ये तारीखी आर्टिस्ट आज इतना बड़ा हो चुका है, मगर हानिया आमिर को इसने स्टेज पर क्यों बुलाया। जानिए ये तमाम हकाइक और दिलजीत दोसांझ की जिंदगी से जुड़े राजों से पर्दा उठाती आज की इस चौंका देने वाली वीडियो में। दोस्तों, पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट से इंटरनेशनल फेम पाने वाले दिलजीत दोसांझ 6 जनवरी 1984 को भारतीय पंजाब के शहर जलंधर के करीब एक गांव में पैदा हुए थे। दिलजीत के वालिद एक मामूली मुलाजिम थे, जबकि इनकी वालिदा एक घरेलू खातून थी। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनका असली नाम दलजीत सिंह है, जो कि बाद में दिलजीत यानी कि दिल जीतने वाला बन गया, जबकि दोसांझ इनके गाँव का नाम है जहाँ पर ये पैदा हुए। ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और इनको बचपन से ही पंजाबी शायरी और मौसीकी से दिलचस्पी थी, लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसी चाल चली कि ना सिर्फ दिलजीत दोसांझ की जिंदगी ऐसी बदली कि आज इनको पंजाब का सबसे बड़ा आर्टिस्ट माना जाने लगा। ये अभी सिर्फ 11 साल के ही थे कि इनके माँ बाप ने इनकी मर्जी पूछे बगैर ही शहर में रहने वाले एक अमीर रिश्तेदार को इन्हें दे दिया, ताकि वो इनकी तालीम का खर्चा भी करे और इनको पाल भी ले, क्योंकि इनके घर वाले इतने गरीब थे कि वो इन्हें पाल भी नहीं सकते थे। ना चाहते हुए भी दिलजीत अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप को छोड़कर शहर आ गए और अपने अंकल के साथ रहने लगे। इस बंदे के घर में इनको तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का मौका मिला, जिसे दिलजीत ने बजाना और सीखना शुरू कर दिया। और आप ये बात जानकर काफी हैरान रह जाएंगे कि इस पंजाबी आर्टिस्ट को तबला और हारमोनियम जैसे मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने भी आते हैं, जबकि सबसे आखिर में इन्होंने गाने वाला काम शुरू किया और बाद में एक आर्टिस्ट बने। वैसे बहुत से लोग सिद्धू मूसेवाले को दिलजीत दोसांझ से ज्यादा बड़ा आर्टिस्ट मानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के आकर जरूर करें। फैक्ट नंबर 2, दिलजीत दोसांझ ने 16 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था और इन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की पहली कमाई भारतीय 3000 रुपए कमाए, जो कि खुद पर खर्च करने के बजाय इससे एक साइकिल खरीदी और एक बूढ़े आदमी को तोहफे में दे दी, ताकि इसे आने जाने में आसानी हो सके, जबकि बाकी के बचने वाले पैसे इन्होंने गुरुद्वारे में डोनेट कर दिए। इसके बाद ये प्रोडक्शन हाउस चले गए जो कि सॉन्ग्स बनाया करती थी। एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इनसे ये सवाल पूछा कि क्या तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे टैलेंट पर यकीन करते हैं और क्या ये लोग तुम्हारी म्यूजिक एल्बम पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो दिलजीत ने जवाब दिया कि इनमें से किसी को मेरे टैलेंट पर यकीन नहीं है। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे टैलेंट पर यकीन है और पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अब वो शर्त ये है कि जब तुम्हारी ये एल्बम हिट हो जाएगी और तुम शोहरत और पैसा कमा लोगे, तो तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर या कोई तुम्हारा पुराना फ्रेंड इस कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए नहीं आना चाहिए। 18 साल की उम्र में दिलजीत ने अपनी पहली एल्बम इश्क दा उड्डा अड्डा 2003 में लॉन्च की, जो कि हिट हुई, लेकिन इसी दौरान भारतीय पंजाबी सिंगर ने अपने वालिदैन से मिलना जुलना छोड़ दिया था और कई साल तक ये अपने घर वालों से नाराज ही रहे कि कैसे कोई माँ बाप अपने बेटे को खुद से दूर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी पाए जाते हैं वहाँ दिलजीत दोसांझ के गाने सुने जाते हैं और गाए भी जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में भी इनके गानों और फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन इतनी शोहरत, दौलत और इज्जत एकदम से नहीं मिली, बल्कि इस मुकाम तक पहुँचने तक बहुत सी मुश्किलात और नाकामियां देखनी पड़ी हैं। दिलजीत की पहली 2 म्यूजिक एल्बम कुछ खास हिट ना हो सकी, लेकिन फिर इनकी तीसरी एल्बम 2005 की एल्बम स्माइल के गानों ने धूम मचा दी और फिर यो यो हनी सिंह जैसे मशहूर रैपर के साथ मिलकर इनके सॉन्ग्स मार्केट में लॉन्च किए जाने लगे और इनके लिए रास्ता और आसान हो गया। इसी दौरान इनको पंजाबी फिल्म सन ऑफ पंजाब की ऑफर भी मिली, लेकिन यहाँ पर किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये बुरी तरह से फ्लॉप हुई। दिलजीत ने इस नाकामी के बाद भी दिल छोटा नहीं किया और मेहनत जारी रखी और फिर वो वक्त भी आया जब पूरी दुनिया, खासतौर पर पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों में भी इनकी शोहरत पहुंच गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2012 की मज़ाहिया पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट की, जिसमें इनकी जानदार मजेदार अदाकारी ने न सिर्फ फिल्म को हिट कराया, बल्कि इनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में कई रास्ते
भी खोले। इसके बाद 2015 की फिल्म सरताज जी, 2016 की फिल्म अंबर सरिया, 2019 की फिल्म अर्जुन पटियाला जैसी सुपर हिट मूवीज ने साबित कर दिया कि ये बंदा न सिर्फ बेहतरीन सिंगर है बल्कि पंजाबी फिल्म सिनेमा दिलजीत के बगैर अब नामुकम्मल है। आपको दिलजीत की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म और सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, जहां दिलजीत दोसांझ को इज्जत, शोहरत और दौलत मिली, वहीं इनके साथ साथ 2 ऐसी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई जो आपको हैरान कर देंगी। इनका एक सॉन्ग रिलीज होने से पहले ही बहुत ही बदनाम हो गया। गाने का नाम था 15 साल। इस सॉन्ग का टाइटल ट्रेलर आने के साथ ही इन पर तनकीद शुरू हो गई और कई लोग इनके घर के बाहर जाकर एहतजाज करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनको अपने घर वालों को किसी और जगह पर मुंतकिल करना पड़ा। इस गाने में 15 साल लड़कियों को शराब पीते और स्मोकिंग करते दिखाया गया था, जबकि भारत समेत दुनिया भर में 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियां ये काम नहीं कर सकते। जब इस गाने की वजह से इन पर बैकलैश आया तो दिलजीत ने एक इंटरव्यू में माफी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली और साथ ही साथ लोगों को ये भी कहा कि अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, लेकिन इनके घर वालों को बीच में ना लाया जाए। इस सॉन्ग वाली कंट्रोवर्सी के अलावा इनकी शादी के हवाले से भी एक बहुत ही अजीबोगरीब रूमर मार्केट में घूम रही है। सुपर हिट पंजाबी फिल्में देने वाले इस फनकार के करीबी दोस्तों के मुताबिक दिलजीत दोसांझ शादीशुदा हैं और इनका एक बेटा भी है जिसे वो दुनिया की नजरों से बहुत ही दूर रखते हैं। अपनी शादी और बेटे के हवाले से दिलजीत ने आज तक किसी भी इंटरव्यू में बात नहीं की, जबकि ना ही आज तक किसी इंटरव्यू में अपनी फैमिली के हवाले से कोई बात की है, ना ही कोई तस्वीर शेयर की है। अब इतनी राजदारी की वजह क्या हो सकती है? खुद को एलिजिबल बैचलर दिखाने के लिए, ताकि इनकी बिजनेस पर कोई फर्क ना पड़े, या कोई और वजह? आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दिलजीत दोसांझ ने सिंगिंग और एक्टिंग में अपनी मेहनत, क्रिएटिविटी और टैलेंट दिखाकर साबित कर दिया कि आपको एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है और इस कामयाबी ने जहां इनके करोड़ों फैंस बनाए हैं, करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए हैं, महंगी गाड़ियां और घरों के मालिक बन गए हैं, वहीं पिछले कुछ अरसे से इनके साथ एक ऐसी कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है जिसका ना तो ये पूरी तरह से इकरार करते हैं और ना ही इनकार। आज से कुछ साल पहले फैलने वाली वबा के दौरान जब सब लोग घरों में कैद होकर रह गए थे, तो इस दौरान इन्होंने योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, जिससे इंसान को ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है। लेकिन फिर जब ये तमाम पाबंदियां खत्म हो गई और लाइफ रेगुलर हो गई और इन्होंने लाइव कॉन्सर्ट्स फिर से शुरू कर दिए, तो इन कॉन्सर्ट्स के दौरान इन्होंने ऐसे हैंड साइंस यानी कि हाथों से इशारे करना शुरू कर दिए जो कि शैतानी तंजीमों, इल्यूमिनाती और थर्ड आई के मेंबरान करते हैं। यूरोप और अमेरिका में तो बहुत से सेलिब्रिटीज इस बात को मान भी चुके हैं कि शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए इन्होंने अपने आप को शैतान की पूजा में लगा दिया या अपनी सोल यानी कि अपनी रूह उनको बेच दी, और फिर बाद में यही दौलत और शोहरत एक झटके से इनकी जिंदगी से खत्म भी कर दी जाती है। यो हनी सिंह अपने लेटेस्ट एक इंटरव्यू में इस बात पे इकरार कर चुके हैं कि इनको सैटेनिक चर्च यानी कि शैतान के चर्च का मेंबर बनने की ऑफर भी मिली थी। इन्होंने इस शैतानी चर्च का विजिट भी किया जहां इनको बहुत ही पावरफुल किस्म की नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई थी। यो हनी सिंह को बस इतना कहा गया था कि आप बस इस चर्च के मेंबर बन जाओ, बाकी हर चीज हम खुद देख लेंगे, यानी कि आप रातों रात शोहरत की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे, जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है। लेकिन हनी सिंह ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। अब दिलजीत दोसांझ के हैंड साइंस भी इसी तरफ इशारा करते हैं। जब इनसे इस बारे में पूछा जाता है तो ये कहका मारकर बात को टाल देते हैं, यानी कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फैक्ट नंबर 6, दिलजीत दोसांझ का शैतानी तंजीमों का मेंबर बन जाने की खबरों को इस वक्त और ज्यादा तकफीयत मिलती है जब इनको हॉलीवुड में ओवरनाइट फेम मिलता है, यानी कि वेम्बली अरीना में 12,500 सीट्स वाला लाइव प्रोग्राम करते हैं और तमाम सीट्स फुल होती हैं और फिर दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट बन जाते हैं और कोचीला पर लाइव कॉन्सर्ट करते हैं जहां 50,000 फैंस पूरी दुनिया से मौजूद थे। इसके साथ साथ हॉलीवुड के सबसे मशहूर रियलिटी शो के होस्ट जिमी फैलन के शो में द टुनाइट शो में शिरकत करके पहले भारतीय सिंगर भी बन जाते हैं। हॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सिंगर्स अब एक एक करके दिलजीत दोसांझ के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं और गाने लॉन्च कर रहे हैं। आजकल ये अपना एक इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं जिसका आगाज कनाडा से हुआ था और इसका नाम है दिल्यूमिनाती। अब अगर इसमें से डी को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचता है अब आप जान चुके होंगे। अभी दिलजीत ने लंदन में एक बहुत ही बड़े लाइव कॉन्सर्ट से परफॉर्म किया जिसमें पाकिस्तानियों की एक बहुत ही बड़ी तादाद शामिल थी और पाकिस्तानियों का नया क्रश हानिया आमिर भी लाइव कॉन्सर्ट देखने पहुंची थी, जिनको दिलजीत ने खुसूसी तौर पर स्टेज पे बुलाया और इनके साथ गाना भी गाया। अभी ये दिल्यूमिनाती टूर जारी है और इसकी अगली मंजिल भारत है जहां पर लाइव कॉन्सर्ट्स काफी बड़ी तादाद में होने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों दिलजीत दोसांझ एक लाइव कॉन्सर्ट करने का भारतीय 4 करोड़ रुपया तक चार्ज कर लेते हैं, जबकि आनंद अंबानी की शादी पर इन्होंने भारतीय 30 करोड़ रुपया चार्ज किया, जबकि इनके लिए स्पेशल प्राइवेट जेट भेजा गया था। इनकी टोटल नेटवर्थ कहा जाता है भारतीय 172 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और आज ये पहले इंडियन सिंगर बन चुके हैं जो कि एक प्राइवेट जेट के भी मालिक हैं।
इसके अलावा इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके गैराज में 2 पोर्शे की कार्स मौजूद हैं, जिनमें पोर्शे कैयन भारतीय 2 करोड़ रुपए की और पोर्शे पैनामेरा भी भारतीय 2 करोड़ रुपए की है। जबकि पंजाबी सिंगर की पसंदीदा कार मर्सिडीज बेंज AMG G63 है, जो कि भारतीय 2.5 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा इनकी कार कलेक्शन में एक 5 सीरीज BMW भी मौजूद है, जो कि भारतीय 60 लाख रुपए की है। और इसके अलावा भी काफी कीमती कारें मौजूद हैं। अगर इनके घरों की बात की जाए तो इनका एक घर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया, जबकि इनका एक मैंशन कनाडा के शहर टोरंटो में भी मौजूद है। जबकि भारत में इनका 3 बेडरूम का एक लग्जरी अपार्टमेंट मौजूद है, जिसकी कीमत भारतीय 10 से 12 करोड़ रुपया बताई जाती है। जबकि इनके अपने आबाई घर लुधियाना में भी एक घर मौजूद है, जहां पर इनके वालिदैन और बहन भाई रहते हैं। इनका ज्यादा वक्त कनाडा और अमेरिका में गुजरता है और इसलिए अक्सर इनकी वीडियोस में उन्हीं घरों की तस्वीरें नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 8, दिलजीत दोसांझ को आप इनके कॉन्सर्ट्स में रवायती पंजाबी ड्रेस कोड में ही देखेंगे, लेकिन पाँव में ये खुस्सा पहनने के बजाय स्नीकर्स पहनते हैं, जो कि पंजाबियों में एक नई तरह का फैशन ट्रेंड बन चुका है। लंदन में होने वाले कॉन्सर्ट में इन्होंने एक पाकिस्तानी फैन लड़की को स्टेज पर बुलाकर स्नीकर्स का जोड़ा गिफ्ट किया था। स्नीकर्स का इनको इतना क्रेज है कि इन्होंने इसके लिए एक अलग से कमरा तक बनवाया हुआ है और इनकी कलेक्शन में एडिडास Yeezy 750 बूस्ट भी मौजूद है, जिसकी कीमत भारतीय 6 लाख रुपया है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी के दौर में 60 और 70 की दिहाई के लोगों के अलावा सभी के पास कारीम और उबर की एप्स मौजूद हैं और हर बंदा राइड बुक करना जानता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर दिलजीत दोसांझ को ये सब कुछ करना नहीं आता। इसकी वजह ये नहीं कि ये कई कीमती गाड़ियों के मालिक हैं, बल्कि इसकी असल वजह ये है कि इनको मोबाइल एप्स इस्तेमाल करना नहीं आती। दिलजीत ने अपनी इस खामी का इकरार खुद एक इंटरव्यू में किया और ये भी बताया कि इनको आज तक ये मालूम नहीं पड़ा कि ट्रैवल टूरिज्म वाले फ्लाइट्स कैसे बुक करते हैं और होटल का कमरा कैसे बुक कराया जाता है। ये अपने मैनेजर और स्पॉन्सर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अब दिलजीत के पैसे की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दिलजीत दोसांझ सिर्फ एक आर्टिस्ट, सिंगर और एक्टर ही नहीं, बल्कि कमाल के समझदार बिजनेसमैन भी बन चुके हैं और अपनी शोहरत को कैश कराते हुए सलमान खान की तरह अपना खुद का अर्बन पेंडू और वियर्ड 6 नामी क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च कर चुके हैं और इनके फैंस इनके ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिससे दिलजीत की दौलत में और ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा अब इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, जो कि दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहा है, जहां से ये अपनी एल्बम्स रिकॉर्ड करके लॉन्च करते हैं। इसके अलावा पंजाबी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी इनके लिए रास्ते खुल चुके हैं, जहां इन्होंने करीना कपूर के साथ अपनी पहली डेब्यू फिल्म उड़ता पंजाब की थी, जो कि काफी हिट साबित हुई और इसने अच्छा बिजनेस भी किया। मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया धड़ाधड़ इनके इंटरव्यूज कर रहा है, यानी कि ये रोज बरोज शोहरत की नई बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इतनी शोहरत दौलत के बावजूद भी एक पाकिस्तानी फैन के साथ ये हमेशा बेहतर तरीके से पेश आते हैं और इनको इज्जत देते हैं, यानी कि ये काफी डाउन टू अर्थ शख्सियत के मालिक हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाहर सीधा साधा नजर आने वाला ये पंजाबी सिंगर, एक्टर और राइटर एक नेक दिल इंसान है या फिर शैतान का पुजारी? कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब लिखकर शेयर जरूर करें। मज़ीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।